चलो तारीफ बोलो मुफरदात की पूरे। हाँ तारीफ बोलो जी मुफरदात की, तख्ती नंबर 1। हाँ वो सब पढ़ना इसके। जल्दी जल्दी बोलो हुरूफ अलक़ी कितने है? हाँ हाँ हमजा कहाँ से निकलता? हाँ 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 सीने की तरफ से हमजा हा, और आइन हा बीच के हलक से। इसका पूरा मालूम हुआ नहीं? हाँ उसके बाद में काफ कहाँ से निकलता? हाँ 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 जुबान की जड़ मुकाबिल के हलक से, के उफ़ाल के मुकाबिल तालु से। और काफ का हो गया, काफ का उससे थोड़ा आगे, ये जड़ की इब्तदा, ये जड़ की इब्तदा, ये जड़ की इंतहा हो गया। अच्छा और जीम शीन या बोलो, जीम शीन या कहाँ से निकलता? हाँ भूल जाते ना जी। हाँ जबान का बीच का हिस्सा और ऊपर के तालु से जीम शीन या निकलता नहीं। अब मिसाल बोलो, बोलो वजदा, और शीन का हाँ शहीदा। जब बोल रहे नहीं, जब जुबान लगाओ तब याद रहता शहीदा वजदा वजदा। उसके बाद में ये या का बोलो यू यू ही, जुबान लगाओ ऊपर यू ही का कौन सी हालत में? या देखो या से पहले ज़बर रहा तो और पेश रहा तो उस वक्त क्या होता बोलो? या का मखरज, तब बीच के पे ज़ुबान के बीच के हिस्सा और ऊपर का तालु लगता। अगर या से पहले ज़ेर रहा तो नहीं लगता, खाली जगह से निकलता। समझ में आया? हाँ ज़बर और पेश रहा तो जैसे आई आई उई, और ये ई में नहीं निकल, ई में लग रहा, ज़ुबान लग रही तालु को, हाँ ई लग रही नहीं, खाली इन दोनों में लगती। इसको अच्छे से याद रखें। हाँ अब ज़ात का बोलो। हाँ ज़बान की करवट और हाँ दाढ़ों के जड़ से। ज़ुबान की करवट दाढ़ों को जर पे लगाए तो ज़ाद निकलता। जैसे बोलो ज़ोराबा ज़ोराबा, और मग़ज़ूबी मग़ज़ूबी। पूरों के ये करना है। समझ में आया? हाँ क्या मश्क ज़ौत की अलग बैठा करा तो हाँ समझ में आया? बोलो मग़ज़ूबी मग़ज़ूबी। लगा रही तुम्हें ज़ुबान न, कहाँ लगा रही? ज़ुबान की करवट दाढ़ों के जड़ को लगा, ऊपर के दाढ़ों के। हाँ अच्छा कहाँ निकला? दाएं से कि बाएं से? बाएं तरफ से। ज़ौद 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 कहाँ बोल रहे हैं? ज़ौद ज़ौद अज़ अज़। हाँ बोले अज़ कहते हैं। इतना समझा रहा हूँ ना, उतना बोल रहा हूँ।
जुबान की करवट लगा ऊपर, दाढ़ों के जड़ को लगा। औज़ औज़ ज़रबा। रोज़ाना एक उसका मश्क करना। इतना हो गया। हाँ हाँ पूछो कद में फिर भी इसी दीवानी जैसा बैठे रहते हैं। अब सबके मखरज मालूम है कि नहीं हुआ है? खाली मालूम है बोलते हो। देखो नहीं मालूम है नहीं। अच्छा इसके बाद में देखो लाम का मखरज। लाम का मखरज किसे बोले? हुर्फों की निकलने की जगह को। लाम ज़बान का किनारा, ज़बान का किनारा और ऊपर के सामने का, ऊपर के सामने वाले हाँ 8 दांतों के, 8 दांतों के मसलों से अदा होता है। ये हटाओ जी। बोलो लाम का मखरज, ज़बान का किनारा ऊपर के सामने वाले 8 दांतों के मसोड़ों से अदा होता है। ज़बान का किनारा किसे बोले? ये क्या है? ज़बान का किनारा नहीं है। हाँ ये ज़बान का किनारा और ऊपर के 8 दांत, ऊपर के 8 दांत किधर गिनो सामने के। हाँ उन दांतों का जो मसूड़ा है, मसूड़ा किसे बोले? दांतों के ऊपर जो चमड़ा है नहीं, दांतों के ऊपर चमड़ा, वहाँ पे जुबान का किनारा लगाए तो लाम जाहिर होता। समझ में आया? इस सामने की दांत जो है 8 दांतों को ये जुबान का किनारा मसूड़ों पे लगाना। अल कैसा सर? बराबर है। अल लगाओ जुबान में। अल 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 इल उल। हाँ अल इल उल। मगर अल्लाह के नाम पे पहले अगर, अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर रहा तो लाम क्या है? पुर होता। लाम को पुर पढ़ेंगे जैसे अल्लाह अल्लाह, हाँ रसूलुल्लाह। अगर ज़ेर रहा तो बारीक पढ़ेंगे जैसे बिल्लाही बिल्लाही। समझ में आया? ज़बर पेश रहा तो अल्लाह के नाम से पहले पुर पढ़ेंगे, अगर ज़ेर रहा तो बारीक पढ़ेंगे। तो ये लाम का मखरज जैसे याद रखो। समझ में आया? ऊपर के 8 दांत, हाँ ज़बान का किनारा और ऊपर के 8 दांतों के मसलों से अदा होता है। जब अदा करते हो तो उसकी मश्क करना। अल इल उल। तो रोज़ाना मश्क करे तो ये समझ में आया था। समझ में इतना बस हो गया नहीं टाइम में? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।